नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आप सभी न्यूज़ में देख रहे होंगे और मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। दिल्ली के सारे व्यूअर्स मेरे से पूछ रहे हैं बार बार कि सर हम थोड़ा सा परेशान हैं, हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं भयभीत हैं एक तरह से, क्योंकि दिल्ली में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और खासकर वो सभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनके बच्चे हैं। और क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो क्या वाकई में दिल्ली में कोविड के केसेस बढ़ेंगे? क्या वाकई में इसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ेगा? क्या वाकई में वापस से एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, या फिर ये स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, और या फिर ये कोई और बड़ी परेशानी लेकर के आ रही है? क्या कहती है ग्रहों की कैलकुलेशन, उसके ऊपर हम यहां पर आज बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी चीज मिस ना हो जाए। सबसे पहले इस पूरे एनालिसिस को करने के लिए मैंने दिल्ली की कुंडली देखी है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली देखी है। और यहां पर आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, कुछ समय पहले मैंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर वीडियो बनाया था। तब भी मैंने कहा था कि दिल्ली के ऊपर जब मैंने कैलकुलेशन करी थी कि थोड़ा सा समय खराब है केजरीवाल जी का, और आज जिस तरह से केजरीवाल जी के आसपास का संकट दिखाई दे रहा है वो तो आप सभी को पता ही है और वो आप सभी देख ही रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से चीजें चलती हुई नजर आएगी। क्या वाकई में यहां पर दिल्ली में कोविड के केसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से जब करते हैं तो दो चीजें यहां पर सामने दिखाई देती है। पहली चीज कि ये जो अभी समय चल रहा है ये वाकई में थोड़ा सा नेगेटिव समय चल रहा है दिल्ली के लिए, और थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाला समय चल रहा है। डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई परेशानी दिल्ली वासियों को तो फेस करनी पड़ ही सकती है, चाहे वो नेचर के कारण से हो जाए, चाहे वो पॉलिटिक्स में किसी रीजन से हो जाए, या फिर चाहे वो किसी तरह की बीमारी की वजह से हो जाए, और चाहे एक तरह से इमोशनली डाउन फ्रेम कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को होना पड़े, या किसी चीज का आघात उन्हें पहुंचे। तो इस तरह के योग तो यहां पर भारत के नॉर्थ में तो चल ही रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे यहां पर मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ी सी परेशानियां देखने को जरूर मिलेगी, और वही स्थिति यहां पर आ रही है। देखिए क्या होता है, जब मैं काफ़ी बार जब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं कि डायरेक्शन खराब है या फिर इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम होने वाली है, तब कुछ व्यूअर्स नाराज़ भी होते हैं कि ये नेगेटिव बात बता दी सर ने। बट वो बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं बताऊंगा तो आप सभी सचेत कैसे रहेंगे और सतर्क कैसे रहेंगे। और अब आज हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो भी क्योंकि पहले से बताई हुई है कि नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम परेशानियां फेस करनी पड़ेगी, तो वही एक हम यहाँ पर प्रैक्टिकल रीज़न देख रहे हैं कि अब क्या क्या चीज़ें होती जा रही हैं। अभी जिस तरह से यहाँ पर कोविड का प्रभाव चल रहा है, या फिर ये कहूँ कि जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है, और जो अभी ये अगस्त का महीना ट्रांजिट के साथ चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो अभी का समय थोड़ा सा बैलेंसिंग समय यहाँ पर चल रहा है। ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी रहेगी, या फिर ये कहूँ कि बच्चों की परेशानी कुछ ही दिनों की परेशानी है, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, या फिर ये कहूँ कि ऑलमोस्ट वो जो ख़राब समय था वो तो निकल भी चुका है। और यहाँ पर बट हाँ, एजुकेशन को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ेगा, ये बात फिर कहूँगा। 2 महीने का समय है ऐसा जो कि एजुकेशन के लिए थोड़ा सा ख़राब रहेगा, और एजुकेशन में उतना ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, या वो उतना ज़्यादा फोकस्ड होके एजुकेशन में अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। दूसरी चीज, जिस तरह से शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और शनि मकर राशि में इस बार जो प्रवेश किए हैं ये जानवरों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा नुकसान दिखाई देता है रादर देन द ह्यूमंस और बच्चे। तो इसीलिए अगर मैं उस कैलकुलेशन को भी करूं तो मुझे एनिमल साइड पर अभी भी खतरा दिखाई देता है, और ये खतरा एनिमल साइड पर 3 महीनों के लिए रहेगा अभी। तो ये शनि का जो वक्री चाल और मकर राशि में जो आना है, ये इस बार इस तरह से परेशानियां देता हुआ नजर आ रहा है। मर्क्यूरी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दिल्ली की कुंडली भी जब हम सामने देखते हैं यहां पर, तो दिल्ली की कुंडली में भी यहां पर आप देखिएगा कि बुध का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा अहम दिखाई देता है, और बुध का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाला है। बट एक बहुत अच्छी बात यह है कि 21 अगस्त को यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो ट्रांजिट करेंगे और अपने घर में प्रवेश करेंगे, उच्च के बुध हो जाएंगे यहाँ पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हुए नजर आएंगे और चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक और प्लस पॉइंट यहाँ पर दिखाई देता है। ये अस्त व्यस्त जो अभी माहौल बना हुआ है, ये हमारे दिल्ली के जो सीएम हैं केजरीवाल जी, उनकी कुंडली की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर माहौल दिल्ली का भी गड़बड़ हो रहा है।
और ये माहौल अभी रहेगा, ये अक्टूबर नवंबर के पहले शांत नहीं होने वाला है। 15 नवंबर से पहले पहले का जो समय है वो दिल्ली के लिए भी टफ समय है और दिल्ली की जनता के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर टफ समय दिखाई देता है, जहाँ पर दिल्ली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो कि अनएक्सपेक्टेड रहेंगी और डेफिनेटली दिल्ली की सरकार के लिए एक तरह से कठिन समय की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति जो कि बहुत अच्छी चाल से चल रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी भी कहीं ना कहीं बचे हुए हैं हर एक मुद्दे से और शायद दिल्ली में भी अभी उतना ज़्यादा खराब यहां पर चीज़ें नहीं हो रही हैं। और भारत की भी अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो भारत की कुंडली के लिए भी देवगुरु बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले यहाँ पर कर रहे हैं अभी, इस वजह से ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आएंगी। तो ये जो एक स्प्रेड हो रही है न्यूज़, वो अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ये भी ज़्यादा समय तक स्प्रेड होती हुई नहीं दिखाई देगी। बहुत जल्दी ये न्यूज़ भी शांत हो जाएगी और दिल्ली को किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। अब दिल्ली के साथ साथ भारत के बारे में भी अगर मैं बात कर लूँ कि क्या भारत में कहीं पर भी और कोविड को लेकर के कोई परेशानी आने वाली है या नहीं आने वाली है, तो देखिए भारत की कुंडली को जब हम देखते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नजर आती है कि भारत को इकोनॉमिकली संघर्ष करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि भारत को किसी तरह की बीमारी या किसी तरह के लॉकडाउन में या किसी तरह के एक स्ट्रगलिंग टाइम में वापस हम देखें, क्योंकि ये समय वैसा नहीं चल रहा है और भारत की कुंडली यहाँ पर बहुत अच्छी और एक बहुत पावरफुल योग बनाते हुए अभी चल रही है। तो इसीलिए साथ ही साथ डेफिनेटली सीएम और पीएम दोनों की जो कुंडली है उसमें फ्लक्चुएशन यहाँ पर दिखाई देता है और इस वजह से देश को थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रगल देखना पड़ सकता है। बट क्योंकि हमारा बेस स्ट्रांग है और बेस स्ट्रांग होने की वजह से हम कहीं ना कहीं सिचुएशन का सामना कर लेंगे और परेशानियों से निकल जाएंगे और ये जो एक प्रभाव बना हुआ है अभी, ये प्रभाव भी आ करके निकल जाएगा। इसके अलावा कोविड में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक तरह से फ्लू बन जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कोई इश्यूज कोई परेशानी नहीं आएगी एंड आप सभी को बहुत ज़्यादा मेडिसिन पर भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और आज जो कोविड की स्थिति चल रही है वो कुछ उसी तरह से चल रही है। हमने पहले भी कहा था कि कोविड पूरी तरह से समाप्त होने वाला नहीं है, ये फ्लू के रूप में रहेगा 2-3 साल तक, उसके बाद ही धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो अभी भी अगर मैं कहूँ तो 2024 तक भी जो कैलकुलेशन है वो फ्लू के साथ वाली ही आती है, तो अभी इसके पूरी तरह से जाने के तो चांसेस नहीं है। बट अगर हम कहें कि क्या कोविड बहुत खतरनाक है अभी, तो ऐसी बात यहां पर हमें बिल्कुल सिरे से मना कर देनी चाहिए कि ग्रहों की कैलकुलेशन के हिसाब से कोविड का जो खतरनाक योग था, जो खतरनाक रोल था, वो अब निकल चुका है और अब ऐसी कोई महामारी आने के चांसेस यहां पर नहीं दिखाई देते, कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी आने के चांसेस नहीं दिखाई देते जिससे कि पूरे भारत को संघर्ष करना पड़े। परेशानी आने वाली है तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल रूप में यहां पर आने वाली है। भारत की जनता को महंगाई से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। महंगाई की वजह से हमारे देश में भी आने वाले 3 महीने थोड़ी सी परेशानी होते हुए जरूर दिखाई देगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझे हैं और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।